पिछले प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमने आपसे जिक्र किया था कि ये तमाम का तमाम बाग एक दीवार में बंद है। ये दीवार ही इस वक्त आपको नज़र आ रही है जो तमाम बाग का अहाता किए हुए है। इस बाग के बिल्कुल आखिर, इस दीवार के आखिर में आप देखें कि आपको एक बुर्ज बना नज़र आ रहा है और उसके नीचे एक बड़ी आर्च है। उसी आर्च से इस दीवार के ऊपर और उस बुर्ज को रास्ता जाता था और इसी दीवार पर एक छोटी नहर और एक तवील फुटपाथ भी है। दीवार का अगर आप जायजा लें तो दीवार में आपको दो किस्म की कंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी। एक तो जगह बजगह थोड़े थोड़े वक्फे पर ब्लाइंड आर्चेस हैं जो साइज में बड़ी हैं। हर दो आर्चेस के दरमियान छोटे छोटे आलकोव्स हैं जो 3 मंजिला हैं और हर मंजिल में हर मंजिल में ये 2 कतारें हैं जिनमें 3-3 आलकोव्स वाक़ हैं। ऊपर के आलकोव निस्बतन बड़े हैं। यही दीवार तमाम बाग के गिर्द घूमती है। मकबरे की मगरब की जानिब एक बड़ा सदर दरवाज़ा है और वही दरवाज़ा हमें इस बड़े बाग में लाता है। 3 जानिब यानी उस दरवाजे के बिल्कुल ऐन मशरक़ी सिमत और फिर शमालन जनूबन इस किस्म के पवेलियंस बने हुए हैं जिन्हें हम हवा महल भी कह सकते हैं। ये पवेलियन एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इस पवेलियन के आगे एक छोटा सा मुस्ततील हाउस है। इसके किनारों पर भी नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। पवेलियन की साख्त यू शेप है, जैसे अंग्रेजी का लफ्ज़ यू होता है। ये 5 कमरों पर मुश्तमिल है। 2 कमरे दाएं और बाएं जानिब, एक कमरा कोनों में और एक बड़ा कमरा बिल्कुल सामने की जानिब वाक़या है। उस तरफ बिल्कुल इख्तितामिये पर एक संगे मरमर की स्क्रीन है जहां उस वक़्त बैठकर दरिया रावी का नज़ारा किया जा सकता था। आइए अब इस हवा महल से निकलकर मकबरे की असल इमारत की तरफ चलते हैं और उसके अंदर जो डेकोरेशन और कंस्ट्रक्शन है उसका जायज़ा लेते हैं। मकबरे की मुरब्बा इमारत को चारों जानिब से इस किस्म के बरामदों ने अपने आप में घेर रखा है। ये बरामदे इस तरह तरतीब दिए गए हैं कि हर एलिवेशन पर 11 आर्चेस हैं। दरमियानी आर्च मकबरे के अंदर दाखिले का काम करती है, लेकिन सिर्फ हम मगरबी जानिब से ही मकबरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बाकी 3 अतराफ को स्क्रीन लगाकर बंद कर दिया गया है। बरामदे में 10 हुजरे भी हैं। हर आर्च के पीछे एक हुजरा है, जबकि अख्तितामियों पर हुजरे नहीं हैं बल्कि 2 मजीद हुजरे जो सीढ़ियों की कंस्ट्रक्शन है, यानी ये जगह इसके बाहर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ इसके सामने एक हुजरा दे दिया गया है। हुजरों की दीवारों और छतों पर हमें पेंटेड वर्क नज़र आता है। जो पेंटेड वर्क दीवारों पर है वो आर्च में एनक्लोज्ड है और उसमें भी बहुत से पैनल्स बना दिए गए हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ इक़साम के बर्तन और वाज़ेज़ नज़र आते हैं। छत पर पेंटेड वर्क है जो अक्सर लाइन वर्क से किया गया है। एंड ऊपर पेंडेंटिव्स के अंदर भी हमें डेकोरेटेड वर्क नज़र आता है जो तमाम का तमाम पेंटेड है। बरामदे में 2 चीज़ें काबिल गौर और काबिल दीद हैं। एक तो यहाँ का डैडो वर्क है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर पैनल के बाहर एक बॉर्डर है जिसकी ग्राउंड सब्ज़ है, जबकि अंदर का हिस्सा जो है उसकी ग्राउंड जर्द है। इनमें बहुत से रंग इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें सब्ज़, नीला, गहरा नीला, ब्राउन और कहीं कहीं हमें एक नीले रंग की एक और आमेज़श नज़र आती है। ये रंग आज भी इतने ब्रिलियंट और ब्राइट हैं, ऐसे महसूस होता है कि इन्हें आज ही लगाया गया है। दूसरा हिस्सा जो काबिल गौर है वो इन बरामदे के अंदर जो मुख्तलिफ बेस बनाई गई हैं, हर 2 पिलर्स या पियर्स के दरमियान जो एक बे बनती है उस पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। आज ये डिज़ाइन सफ़ेद चूने में छुपे हुए हैं, लेकिन अंदाज़ा किया जा सकता है कि जब ये असर हालत में थे तो ये किस कदर खूबसूरत होंगे। मगरबी बरामदे के वस्त में पहुंचकर अगर हम दाएं जानिब मुड़ जाएं तो हमें एक तवील कॉरिडोर नज़र आता है। ये कॉरिडोर तकरीबन 60 फुट लंबा है और इसको 3 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया गया है। हर डिवीजन के ऊपर एक आर्च और नीचे हमें डेकोरेशन नज़र आती है। ये डेकोरेशन इस तरह है कि सफ़ेद संगे मरमर के फर्श में स्याह लाइनों के दरमियान जर्द रंग का खट्टू स्टोन इस्तेमाल किया गया है और फिर जो बीच में मुस्ततील या आगे चलकर मुरब्बा फ्रेम बनता है उसमें संगे बादल को इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा डेकोरेटिव पैटर्न बन जाता है। इससे अगर आगे आएँ तो हमें एक और किस्म की डेकोरेशन नज़र आती है जिसमें 8 पहलू सितारे और फिर ये 5 पहलू वाली इश्काल को इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि बीच में एक 4 पत्तियों वाला फूल और बन जाता है।
हष्ट पहलू वाले सितारों के अंदर हमें स्याह फूल भी नज़र आते हैं जिनका दरमियानी हिस्सा सफ़ेद है। डेकोरेशन की यही किस्म यानी फ्रेम्स और फ्लावर मोटिव्स इस गैलरी के शुरू से लेकर इख्तिताम तक चले गए हैं। इख्तिताम पर आपको एक जाली में कैद दरवाज़ा नज़र आता है, इसके आगे ही बादशाह शाहजहांगीर की कब्र है और इस कब्र के बारे में ये बताया जाता है कि मुमताज़ महल की कब्र के बाद ये बरसगीर की दूसरी महंगी तरीन और मोस्ट डेकोरेटिव कब्र है। तीसरी कब्र अनारकली की बताई जाती है। इस गैलरी के दाएं और बाएं जानिब जो आप दीवारें देख रहे हैं, उनके जो डैडोज़ हैं, नीचे जो फ्लोरल मोटिव्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो चीनी कारी के काम में तैयार किए गए हैं, जबकि डैडो के ऊपर जो पेंटेड वर्क है वो तमाम का तमाम मुख्तलिफ किस्म के पेंट से बनाया गया है। इन पेंट्स का अगर आप करीब जाकर जायज़ा लें तो इनकी चमक इस कदर गहरी और स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे मालूम होता है कि ये पेंट्स नहीं बल्कि शीशे का काम है। छत पर भी ऐसा काम दोहरा दिया गया है। जबकि आगे जो दो बड़ी आर्चेज नज़र आ रही हैं, उनके अंदरूनी हिस्सों पर भी नीचे डैडो और ऊपर पेंटेड वर्क है। कॉरिडोर के आखिर पर हमें एक संगमरमर की बड़ी सी स्क्रीन नज़र आती है जिसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल एक आर्च की तरह है। इस स्क्रीन को 7 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया गया है। 2 हिस्से हमें दाएं और बाएं जानिब नज़र आते हैं और 3 हिस्से हमें ऊपर नज़र आते हैं जो हॉरिजॉन्टली सेट हैं। इन तमाम की खूबी ये है कि इनके गिरदा गिर्द एक बॉर्डर घूमता है जो छोटे से लॉजेंज पर मबनी है, जिसकी साख्त यहाँ आप देख सकते हैं। इसे एक छोटी सी कॉर्बेलिंग आर्च से भी तशबीह दी जा सकती है। जबकि अंदर का हिस्सा तमाम हष्ट पहलू मोटिव्स पर मुनहसर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता हो। ये सिलसिला यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऊपर जाकर ये एक ट्रायंगुलर सा पैनल बनता है, इसमें भी वही स्कीम दोहरा दी गई है। अलबत्ता जो दरमियान का ऊपर वाला पैनल है उसके अंदर एक और पैनल इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये पैनल इस तरह है कि बीच में एक 6 पहलुओं वाला सितारा है। उस सितारे के गिरदा गिर्द एक हेक्सागोनल मोटिव चलता है और ये तमाम का तमाम इस तरह बुन दिया गया है कि एक जाल बना नज़र आता है। यही और इसी किस्म की जालियाँ बाकी 3 अतराफ पर भी दोहराई गई हैं, क्योंकि ऐसे ही कॉरिडोर हर सिमत से कब्र तक पहुँचते हैं। लेकिन उन जालियों और इस जाली में फ़र्क ये है कि यहाँ हमें बीच का जो हिस्सा है वो एक दरवाजे का काम करता है और हम यहाँ से गुजर सकते हैं, जबकि बाकी 3 अतराफ पे जो जालियाँ हैं उनमें यहाँ भी एक बड़ी जाली नस्ब कर दी गई है और आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब इसके आगे चलकर हम देखते हैं कि टूम चैम्बर की कंस्ट्रक्शन क्या है। इस दरवाजे से अंदर आए तो जो कॉरिडोर जिसमें हम आ रहे थे उसी की एक और कंटिन्यूएशन है जो तकरीबन 10 फुट तक चलती है। लेकिन यहाँ एक नुमायाँ फ़र्क ये है कि यहाँ डैडो भी संगमरमर का है और ऊपर का हिस्सा भी संगमरमर का है और इसमें नहायत नाजुक और बारीक किस्म का इनले वर्क है। ये इनले वर्क हम स्याह धारियों में देखते हैं। ऊपर चलकर इस दीवार को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ एक हमें छोटी बारीक आर्च नज़र आती है, फिर ये तमाम की तमाम दीवार एक और आर्च में बटी हुई है और आगे चलकर एक आर्च और नज़र आती है। दरमियान की जो बड़ी आर्च है उसको 6 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है और उनमें इस किस्म की मल्टीफाइल आर्चेस इनले वर्क से बनाई गई हैं। इन आर्चेस का एक कमाल ये है कि इनके स्पेंडल्स में जो हमें डेकोरेटिव मोटिव्स नज़र आते हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऊपर की जो ट्रायंगुलर पैनल्स हैं उनमें मल्टीफाइल मेडालियंस बने हैं जिनमें छोटी छोटी पत्तियाँ इंट्रोड्यूस की गई हैं। ऊपर जो मल्टीफाइल आर्च है हर फाइल के अंदर 3 मज़ीद फाइल हैं और जो नीचे का पॉइंटेड हिस्सा है वहाँ 3 पत्तियों वाले फूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब एक आर्च हमें इस एंट्रेंस के यहाँ नज़र आती है जिसमें आप काली लाइनों के इन वर्क से मुख्तलिफ डिवीजन्स देख रहे हैं। फिर इसकी छत पर भी ऐसे ही डिवीजन्स हैं जो काली लाइनों से डिमार्केट की गई हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के अशकाल मसलन सितारे, ट्रायंगल्स और हेक्सागन और पेंटागन्स बनाई गई हैं। इस कॉरिडोर के आखिर पर हमें एक और आर्च नज़र आती है जो अंदर से देखें तो मल्टीफाइल है, लेकिन इसके जो इंट्रोडोस या अंदर का हिस्सा है उसमें भी बहुत से मोटिव्स हैं जो काली लाइन या स्याह संगमरमर की लाइनों से इनले कर डिफाइन किए गए हैं। इसी आर्च के अंदर से अगर हम गुजरें तो उस हेक्सागोनल अहाते में पहुंचते हैं जिसके अंदर शहनशाह जहांगीर की कब्र वाक़ है। जिस कमरे में शहनशाह की कब्र वाक़ है वो एक हष्ट पहलू कमरा है।
اور میں اس وقت اسی کمرے میں موجود ہوں۔ اس کمرے کی جو ساخت ہے اس کا تجزیہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو فارمولہ ہے یا اس کی جو ساخت ہے وہ اس طرح ہے کہ چہار جانب سے تو ہمیں اس طرح کے راستے یا کوریڈورز اندر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ہیکساگن کی جو ڈائیگنل سائڈز ہیں وہاں ہمیں اس قسم کی محرابیں بنی نظر آتی ہیں، یعنی ان سائڈز میں یہ ڈپریشن ہے جن کے اوپر نیم گنبد دار چھتیں ہیں۔ اس چیمبر کا فلور بائیں ہی ویسے ہے جیسے کہ کوریڈور کا فلور تھا، لیکن یہاں اس چیمبر کی سب سے خوبصورت چیز یہاں کا وہ مقبرہ یا قبر یا تعویذ ہے جس میں شہنشاہ دفن ہے۔ اس کی جو ڈیکوریشن ہے یا اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے نیچے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو تقریباً 8.5 فٹ چوڑا اور 11 فٹ لمبا ہے۔ اس کے اندر بہت سی قسم کی ڈیکوریشن اور مناظر ہیں۔ اس کے اوپر پھر وہ تعویذ ہے جو قبر کہلاتا ہے، اس کے بھی بہت سے منازل ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں تو ایک سائما ریکٹا مولڈنگ ہے، پھر ایک پلیٹ فارم ہے، پھر ایک اور سائما ریکٹا مولڈنگ ہے، پھر اوپر تعویذ کا حصہ ہے، یہاں ایک پروجیکشن باہر آتی ہے اور پھر یہ اوپر ایک قسم کی چھت بنی ہوئی ہے۔ اس طرف اگر آپ بغور دیکھیں تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے جو 99 یعنی 99 نام ہیں وہ کندہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو گنیں تو ہر لائن میں 16 نام کندہ ہیں اور 3 لائنیں ہیں، یا یوں کہیے کہ 48 نام اس جانب ہیں اور 48 نام اس جانب ہیں۔ جو قبر کا سرانہ ہے یا سر کا پہلو ہے وہاں بھی ایک پرانی آیت کندہ ہے، جبکہ جنوبی حصہ جس طرف پاؤں ہوتے ہیں وہاں کوئی آیت احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہیں کی گئی، بلکہ صرف یہ درج ہے کہ یہاں اس قبر میں بادشاہ شاہ جہانگیر دفن ہے۔ اوپر ایک اور پرانی آیت خط ثلث میں کندہ ہے، یہ سفید سنگ مرمر میں سیاہ سنگ مرمر سے تیار کی گئی ہے۔ اس کی جو طرز تحریر ہے وہ انتہائی خوبصورت اور لا مثال ہے۔ اب آپ ڈیکوریشن کو دیکھیں تو اس میں جو پیٹراڈورا کا کام کیا گیا ہے وہ تمام دنیا میں لاسانی ہے، اور اس میں جو پتھر کندہ کیے گئے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں۔ اول یہ کہ پیٹراڈورا جو ہے، پیٹرا پتھر کو کہتے ہیں اور ڈیورا کا مطلب ہے کہ ڈیوریبل یا ہارڈ سٹون، تو ڈیوریبل اور ہارڈ سٹون کو ملا کر جو کام کندہ کیا گیا ہے اسے ہم پیٹراڈورا کہتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے اس جانب ہمیں بہت سے پینلز نظر آتے ہیں جس میں پتے اور پھول بنے نظر آتے ہیں، اوپر ایک بارڈر چلتا ہے جس میں پھول لٹک رہے ہیں۔ یہاں ہمیں 3 پینلز نظر آتے ہیں، ایک میں یہ بیل چل رہی ہے، دوسرے میں یہ بڑی بیل چل رہی ہے اور تیسرے میں پھر چھوٹی بیل۔ ان پتھروں کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ان کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یہ پتھر مدر آف پرلز کی طرح چمکتے ہوئے اور ٹرانسپیرنٹ نظر آتے ہیں، اور ایک ہی پتھر کے اندر بہت سے شیڈز ہیں اور وہ مختلف سمت سے مختلف قسم کے رنگ چھوڑتے ہیں۔ یہاں اس کے اوپر بھی ویسے ہی ڈیکوریشن ہے اور جھالردار قسم میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ایک بارڈر یہاں چلتا ہے، پھر یہاں ایک موٹیوز چلتے ہیں، پھر اس سائما ریکٹا مولڈنگ پر مزید پھول ہیں، آگے یہاں خط نسق میں اللہ پاک کے نام کندہ ہیں، اور اوپر یہاں آ کر اس اگر ڈیٹیل کو دیکھیں تو یہ انلے ورک اتنا نفیس اور اتنا میٹیکولس اور اتنا زیادہ ڈیکوریٹو ہے کہ اس قسم کا کام ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قبر کو دنیا بھر میں جتنی بھی قبریں ہیں ان کو خوبصورتی کے لحاظ سے اگر پرکھا جائے تو ممتاز محل کی قبر جو تاج محل میں واقع ہے اس کے بعد اسی کا ہی ذکر ملتا ہے۔ اتنے خوبصورت بریل چیمبر اور اس قدر پرکشش اور ایکسپینسو گریو کے اوپر کی جو چھت ہے اس کو دیکھیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور اگر اس چھت کا موازنہ کریں ان محرابوں کی چھتوں کے ساتھ یا پھر آگے چل کر ان کوریڈورز کی چھتوں کے ساتھ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چھت کبھی بھی اس مقبرے کا اصل حصہ نہ تھی۔ یہ ایک مہمہ ہے اور ایک سوال اس میں چھپا ہے۔ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔